नमस्कार। आज के अंक में चर्चा करेंगे एक ऐसे श्लोक की जिसकी विधि का प्रयोग करके हम भैरव कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भैरव कृपा प्राप्त करके समस्त प्रकार का धन, यश, सम्मान स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो इधर उधर की बातें न करते हुए मूल विधि पर आते हैं, मूल श्लोक पर आते हैं। श्लोक संख्या है 84, लिया गया है विज्ञान भैरव तंत्र से। कहा गया, आकाश विमलं पश्यत् कृत्वा दृष्टिं निरन्तरां स्तब्धात्मा तत्क्षणाद् देवी भैरव वपुरापनुयात्। श्लोक संख्या 84 है, लिया गया है विज्ञान भैरव तंत्र से। देखते हैं हमारे लिए क्या निर्देश है। कहा गया, आकाश को निर्मल देखता हुआ दृष्टि को उन्मेष निमेष रहित भाव को प्राप्त होने वाला योगी तत्काल भैरव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये पहला श्लोक। आज 2 श्लोकों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनमें जो विधियां छुपी हुई हैं उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करके किस प्रकार से हम अपने को परम शक्तिशाली बना सकते हैं, भैरव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये 2 श्लोक विज्ञान भैरव तंत्र से हमने लिए हैं। श्लोक संख्या 84 और 85 दोनों बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। अगर ध्यान से इनको समझेंगे, ध्यान से इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही भैरव कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और भैरव कृपा प्राप्त हो गई तो जीवन में समस्त सुख अपने आप ही खींचे चले आएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से इस 84 श्लोक में जो दिया हुआ है नंबर श्लोक संख्या 84 में, इसमें ध्यान किस विधि से करना है जिससे शीघ्र से शीघ्र महाभैरव की कृपा प्राप्त हो सके। तो इसमें आपको आकाश का ध्यान करना है। इसमें यदि संभव हो तो आप आकाश के नीचे बैठ कर के खुले में, ओपन में ही इसका ध्यान करेंगे। इसका ध्यान करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। इसकी विधि का सरलता से वर्णन करते हैं। जैसा कि हम सभी अपने वीडियोस में बताते हैं, जब ध्यान करने बैठें तो आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए। स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, शरीर सीधा, परंतु तना हुआ नहीं। कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए बॉडी में, बस पोस्चर सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। तो इस स्थिति में बैठ जाएं। आसन कोई सा भी लगा लें, कोई आसन लगा सकते हो तो लगा लें, नहीं तो इस बात का ध्यान रखें कि स्पाइन सीधी रहे, कमर से ऊपर का भाग पूरा स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, ताकि प्राणों का फ्लो प्रॉपर रहे। तो अब हमें ध्यान लगाना है इस विधि से जो श्लोक संख्या 84 में वर्णित है। तो कहा गया, आकाश को हमें निर्मल भाव से देखना है, आकाश को वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है। अपनी दृष्टि में आकाश को जहाँ तक दिखाई दे रहा है उसको देखना है, आंखें भर भर के देखना है, निर्मल भाव से देखना है। उस समय कोई थॉट ना आए मन में कि इधर उधर का कोई भी फालतू विचार मस्तिष्क में स्थान ना बना पाए, पैठ ना बना पाए। इसका ध्यान रखना है। विचारहीन होकर के अब आप आकाश को देखना प्रारंभ करिए दोनों आँखों से। आकाश के विस्तार को देखिए, आकाश के मध्य में देखिए, आकाश का दोनों छोर एक साइड से दूसरी साइड तक उसकी व्यापकता को अनुभव करिए। दोनों आँखों से एकटक देखते हुए आकाश की ओर निरंतर दृष्टि बनाए रखते हुए पलकों को भी न झपकाइए। एकटक देखिए, निरंतर देखिए। तो निर्मल भाव से कहा गया, एकटक देखने वाला साधक, योगी, अभ्यासी भैरव की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तत्काल भैरव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब इसी प्रकार का अभ्यास लंबे समय तक करेंगे, दृढ़तापूर्वक करेंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, विश्वासपूर्वक करेंगे, नियमितता से करेंगे, रेगुलर रहेंगे अपने अभ्यास में, तब यह स्थिति प्राप्त हो सकती है कि भैरव की कृपा आपको अवश्य मिले। किसी भी
वस्तु को, सांसारिक वस्तु को पाने के लिए भी हमें श्रम करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के वह सांसारिक वस्तु हम खरीद पाते हैं, हम अपने पास रख पाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत भी ऐसा ही है। जब तक तप नहीं करेंगे, जब तक उस विधि का पालन नहीं करेंगे जो विधि उसके लिए निश्चित है, तब उसका फल भी कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरी दृढ़ता, पूरी नियमितता के साथ अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब स्वयं ये अनुभव होगा कि हमारा अभ्यास उचित दिशा में जा रहा है, अभ्यास की कठिनाइयाँ भी धीरे धीरे प्रभु कृपा से ही दूर होने लगेंगी और अभ्यास अपनी उचित दिशा में बढ़ने लगेगा। तो अभ्यास करिए, और अभ्यास करने से जो विधियां हैं वो विधियां केवल पुस्तकों तक ही सीमित न रह जाएंगी, बल्कि आपके शरीर में, मन में, मस्तिष्क में, आपकी आत्मा में, प्राणों में प्रवेश कर जाएंगी। होगा अभ्यास से ही, क्योंकि पुस्तक में वर्णित जो ज्ञान है वो व्यवहार करने के लिए ही है। तो जब उसको व्यवहार में लेंगे, ये जो विधि आपको बताई श्लोक संख्या 84 की विज्ञान भैरव तंत्र से, जब इसको अभ्यास में लेंगे तो इस विधि के प्रभाव को, इस विधि की शक्ति को, इस धारणा के इफेक्ट को जब ही अनुभव कर पाएंगे जब नियमित अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास कैसे करना है ये हमने आपको बता दिया। एक बार और बता देते हैं। स्पाइन सीधी रखते हुए ओपन ग्राउंड में बैठ जाएं, अपनी छत पर बैठ जाएं, किसी गार्डन में बैठ जाएं, पार्क में बैठ जाएं। स्पाइन सीधी रखें। अब अपनी, बहुत सिंपल है, दोनों आँखों से आकाश की ओर दृष्टिपात करते हुए निर्मल भाव रखना है। मन में किसी भी प्रकार की गलत विचार न रखते हुए केवल आकाश पर दृष्टिपात रखना है। आकाश के स्वरूप को देखना है, उसको अपने स्वरूप, आकाश के स्वरूप को अपने भीतर अनुभव करना है। पूरा आकाश आपको दिखाई दे रहा है। दोनों आँखों से एकटक आकाश को ऑब्जर्व करते रहना है, बिना पलकें झपकाए। जब तक ये अभ्यास कर पाएंगे तब तक ये अभ्यास चलता रहेगा। फिर जब पलकों को ऊपर नीचे करने लगेंगे तब आप इस अभ्यास में ये समझिए कि ब्रेक आ गया। अब आप इस ब्रेक के पश्चात दोबारा भी इस अभ्यास को जारी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके व्यवसाय में आपको जितना समय मिलता है, आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से जितना समय मिलता है, उसी में से समय निकाल करके इसको करिए। इसको इवनिंग में कर सकते हैं, इसको मॉर्निंग में कर सकते हैं, इसको दोपहर में भी कर सकते हैं। आकाश व्यापक है, सभी ओर बिखरा हुआ, सभी ओर फैला हुआ, सर्वत्र व्याप्त। ये आकाश तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है। जिन पंच तत्वों से हम निर्मित हैं, हमारा शरीर निर्मित है, उनमें आकाश भी एक तत्व है। तो इस तत्व का ध्यान करने से न सिर्फ आपको भैरव कृपा प्राप्त होगी, बल्कि इस तत्व के जो अन्य लाभ हैं जो हमारे शरीर को होने हैं, शरीर में हल्कापन आएगा, स्फूर्ति आएगी, विचारों की पॉजिटिविटी की व्यापकता बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जो आप इस अभ्यास के दौरान ही प्राप्त कर लेंगे। तो जैसा ये अनुभव तो बाई प्रोडक्ट होंगे, भैरव की कृपा उसका एक मुख्य उपादान है, उसका एक मुख्य फल है। इस अभ्यास का मुख्य फल है भैरव की कृपा, और ये बाई प्रोडक्ट आपको साथ में प्राप्त होंगे। शरीर में स्फूर्ति, शरीर में हल्कापन, पॉजिटिव विचारों की अधिकता, एकाग्रता में वृद्धि, स्मरण शक्ति में वृद्धि, ये सारे जो लाभ हैं, एक्स्ट्रा लाभ, अतिरिक्त, वो आपको धीरे धीरे स्वयं ही प्राप्त होंगे जब आप अभ्यास को जारी रखेंगे, जब आप अभ्यास के साथ संलग्न रहेंगे। तो ये विधि है श्लोक संख्या 84 विज्ञान भैरव तंत्र से। मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए और इसको नोट भी करके रख सकते हैं। बाकी विज्ञान भैरव तंत्र पूरा उपलब्ध है। ज्ञान आजकल किसी की बपौती नहीं, किसी से छिपा नहीं,
गूगल पर, यूट्यूब पर विज्ञान भैरव तंत्र के विषय में बहुत सी सामग्री उपलब्ध है। तो वहाँ से भी विज्ञान भैरव तंत्र का ज्ञान प्राप्त करें। जिन जिन सोर्सेज से संभव हो, जो जो सोर्सेज अवेलेबल हों, उन सोर्सेज से आप विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसको पढ़िए, उसके श्लोकों को देखिए, उसकी विधियों को ध्यान से समझिए और उनमें से कोई एक या दो या तीन जो भी विधियां आपको रुचिकर लगती हों उनका अभ्यास करिए, अपने दैनिक जीवन में उनको सम्मिलित करिए और तब देखिए कि ये कितना व्यवहारिक तंत्र है, कितना प्रैक्टिकल ज्ञान है। और ये ज्ञान यदि अपने जीवन में यदि हम अपना लें तो ये ज्ञान हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, काया पलट कर सकता है, हमारे जीवन को एक उचित दिशा में, कल्याणमयी मार्ग में ले जा सकता है। तो आज की चर्चा रही श्लोक संख्या 84 के ऊपर अभी तक, जहां हमने ये देखा कि किस प्रकार से आकाश का ध्यान करेंगे, किस प्रकार से पलकों को झपकाए बिना आकाश तत्व को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती जाएगी और यही अवस्था हमको भैरव कृपा दिलवाएगी। और यदि भैरव की कृपा हमें प्राप्त हो गई तो आप जानते ही हैं, तंत्र ग्रंथों में और हमारे जो अन्य शास्त्र हैं उनमें लिखा है, भैरव साधक को धन, यश, सम्मान और आरोग्यता की प्राप्ति स्वयं ही होने लगती है। तो ये सारी बातें जब ज्ञात होंगी, जब अनुभव कर लेंगे। अनुभव कब लेंगे? जब आप अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास के अनुभव ना होगा। बाकी सारी बातें ऐसी लगेंगी जैसे सिर के ऊपर से निकल रही हैं, जैसे बहुत हायर लेवल की हैं, जैसे साधु संतों के काम आने वाली हैं, जैसे बड़े बड़े तांत्रिक ही इनका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप मन में ठान लेते हैं मुझे ये कार्य करना है, तो विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो बिखरी पड़ी हैं, उनको फिर आप आकर्षित करने लगते हैं। जब आप ये संकल्प लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये साधना करनी है, मुझे इस विषय में सफल होना है, और ये केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, सांसारिक क्षेत्र में भी आप इस बात को अनुभव करिए कि जब आप दृढ़ निश्चय करके किसी कार्य का आरंभ करते हैं तो अलग अलग जगह से आपको अपने आप ही सहायता मिलने लगती है और आप उस काम को पूरा करने की दिशा में बढ़ने लगते हैं। वही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है, जहाँ सांसारिक क्षेत्र में आपकी मदद करने को बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कोई पैसा देता है, कोई हाथ पैरों से हेल्प करता है, कोई आपको मोरली सपोर्ट करता है। तो सांसारिक क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट करने वाले जिस तरह से मिल जाते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना जब आप प्रारंभ करते हैं, कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का सोचते हैं, चाहे वो त्राटक हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो क्रियाएं हों, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हों, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जब आप आगे बढ़ने की सोचते हैं तब वो दैवी शक्तियाँ भी आपकी सहायता करने को इधर उधर से एकत्र हो जाती हैं। ब्रह्मांड में असीम शक्तियाँ हैं। उनमें से जिन भावों को आप आकर्षित करते हैं, जिन लक्ष्यों को आप आकर्षित करते हैं, उनसे संबंधित शक्तियाँ भी आपकी सहायता करने को तत्पर हो जाती हैं और आपको ऐसे ऐसे मार्गदर्शन मिलने लगते हैं जिससे आपकी साधना सफल हो जाती है। चाहे वो मार्गदर्शन आपके विचारों में कौंध जाएं, चाहे वो आपको स्वप्न में किसी रूप में प्रदर्शित हों, चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको पता चले, चाहे किसी पुस्तक से आपको पता चले, चाहे मीडिया के किसी माध्यम से आपको पता चले, लेकिन आपको ऐसे ऐसे दिशा निर्देश अलग अलग जगहों से प्राप्त होते रहेंगे। ये स्व अनुभव की बात है। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी सहायता होगी। कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता किसी प्रकार की सहायता का। तो मार्ग पर तो आगे बढ़िए, मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। मार्ग भले ही अनजाना होगा, मार्ग भले ही बहुत लंबा होगा, मार्ग भले ही
अलग अलग प्रकार की बाधाओं से भरा होगा, लेकिन जैसे जैसे मार्ग पर चलते जाएंगे अनुभव होता जाएगा कि मार्ग सुगम होता जा रहा है। यदि मार्ग में भटकेंगे भी तो कोई ना कोई आएगा और वो आपको रास्ता बताएगा और कहेगा कि इस तरफ नहीं, आप इस ओर जाइए। ये होगा जब आप साधना के लिए कमर कस लेंगे, जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, जब आप अपनी दिशा तय कर लेंगे। इतना करने के पश्चात फिर आप निश्चिंत होकर के अपने कार्यों को नियमित रूप से करते रहिए। दैवी शक्तियाँ आपकी सहायता को तैयार बैठी हैं। आपको मार्गदर्शन धीरे धीरे मिलने लगेगा। जो जो बातें आपकी समझ में नहीं आ रही, जो कठिन लग रही हैं, जो असंभव लग रही हैं, जिन्हें करना दुष्कर प्रतीत हो रहा है, वो सारी शंकाओं के समाधान धीरे धीरे आपको प्राप्त होने लगते हैं किसी न किसी रूप में। ये स्व अनुभव की बात है और योग और अध्यात्म और ध्यान में वर्षों की लंबी प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर कही गई बात है। ये कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं, ये किसी भी प्रकार का रूखी सूखी फिलॉसफी नहीं। तो 84 श्लोक आपने समझ लिया होगा, जिसमें कहा गया आकाश पर दृष्टि बनाए रखना है, निर्मल भाव मन में रखते हुए। बस इतना करना है और इस अभ्यास को निरंतर करने से, दृढ़तापूर्वक करने से, श्रद्धा और रुचिपूर्वक करने से, विश्वासपूर्वक करने से निश्चित ही भैरव कृपा प्राप्त होती है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और श्लोक है और वो है श्लोक संख्या 85 और अब इस श्लोक संख्या 85 में, चूँकि ये इसी श्लोक से जुड़ा हुआ है, इसलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। यह भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं, चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है, श्लोक संख्या जो 85 है, इसमें कहा गया, संपूर्ण आकाश को मस्तक में लय करके भैरवत्व की भावना से प्रभावित होता हुआ योगी सभी को भैरवाकार करके तेजस तत्व में समावेश कर जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ध्यान के साधकों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। इसको समझना आवश्यक है और समझ करके ध्यान करना आवश्यक है, तब निश्चित ही ये आपको परम शक्तिशाली बनाने की दिशा में आगे ले जा सकता है। एक बात स्पष्ट ध्यान रखिए कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, जिसमें कुछ ही दिनों में चमत्कारिक रूप से आपको महामानव बनाने के दावे कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि थंबनेल आकर्षक रखना होता है, उस पर ज़्यादा क्लिक्स आएँ, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ, उस पर ज़्यादा लाइक शेयर्स ये सब आते रहें। ये आप भी जानते हैं, ये क्लिक करने वाले भी 80% लोग जानते हैं कि भैया ये संभव नहीं है। कोई भी वस्तु सांसारिक ही क्यों ना हो, बिना परिश्रम के प्राप्त जब नहीं होती है तो आध्यात्मिक क्षेत्रों में चटपट काम कैसे हो जाएगा। प्रकृति भी बिना बीज बोए हुए हमको फल, हमको अनाज, हमको दालें प्रदान नहीं करती। बीज बोने के बाद धैर्य रखना पड़ता है और निरंतर अपनी उपज का ध्यान रखना होता है, तब जाकर के उसका फल हमें फसलों के रूप में प्राप्त होता है। तब फिर ये कैसे संभव है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में झटपट हमें अपने इष्ट देव या देवी या किसी भी देवी या देवता की कृपा प्राप्त हो जाए। बहुत से वीडियोस हमने देखे जिसमें बताया गया था, ये आरती सुनने से मनोकामना पूर्ण, ये श्लोक सुनने से मनोकामना पूर्ण, और समय की अवधि बहुत अच्छी होती है। आपको पता ही होगा, एक दिन में, एक घंटे में, और कोई कोई वीडियोस ऐसे देखे हमने जिसमें उस श्लोक या उस मंत्र को सुनते ही मनोकामना पूरी। तो ये आप भी जानते हैं और ये सभी जानते हैं, छोटा बच्चा भी इस बात को बता देगा
कि एक मंत्र या श्लोक जब तक पूरी तरह से जपा नहीं जाएगा विधि अनुसार और निरंतर जपा नहीं जाएगा तो वो अपना फल कैसे देगा। एक दिन में सुनने से या एक घंटे में सुनने से फल प्राप्ति किस प्रकार की मानसिकता का प्रतीक है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो श्लोक संख्या 85 देखते हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया कि संपूर्ण आकाश को मस्तक में लय करे और भैरवत्व की भावना से प्रभावित हो। इसका क्या अर्थ है कि जब आप आकाश पर ध्यान लगाएंगे, जैसा कि अभी श्लोक संख्या 84 में बताया कि जब आप आकाश तत्व पर ध्यान लगाएंगे उस समय आपको पूरे आकाश को जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं आकाश को, उसको आप अपने मस्तक में लय करने की भावना करिए। ये आकाश मेरे पूरे मस्तक में व्याप्त है, मेरे पूरे मस्तिष्क में ये आकाश तत्व आ गया है, ऐसा ध्यान करना है। ये जो आकाश मुझे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आकाश मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया है, मेरे मस्तिष्क से इसका एकाकार होना तय है। मेरे मस्तिष्क और आकाश ये दोनों अब एक ही हो गए हैं, ये हार्मोनाइज हो गए हैं, ये आपस में मिले जुले हैं। आकाश तत्व पूरा मेरे मस्तिष्क में व्याप्त है। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं ये आपको ध्यान करते समय करनी है। यानी बाहरी दृष्टि आकाश पर और अंदर का जो क्षेत्र है वो आकाश को ध्यान करता हुआ, बाहर दोनों आंखें आकाश को देखती हुई और भीतर से मन ये अनुभव करता हुआ कि ये जो आकाश तत्व आँखों से दिख रहा है ये मेरे मस्तिष्क में व्याप्त है। तो ये अभ्यास प्रारंभ में थोड़ा कठिन लगेगा और धीरे धीरे करते करते ये बहुत सरल लगने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो यदि एक सिल जो पत्थर का होता है उस पर भी रस्सी को निरंतर चलाते रहते हैं तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो निरंतर अभ्यास की ये माया है। कठिन लगे तो भी करते रहें, मन को फोर्सफुली लगाए रहें ध्यान में। धीरे धीरे ध्यान में मन लगने लगेगा। शुरू में लगेगा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या लेकर के बैठ गए, इसकी जगह कोई दूसरा काम करते हैं, स्टार्टिंग में ही लगेगा। अब लेकिन जब फोर्सफुली अपने आप को लगाएंगे, नहीं अब मुझे इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये ध्यान का समय है, मुझे इस समय ध्यान ही करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना। तो जब ऐसी भावना रख के अपने आप को फोर्स करेंगे ध्यान करने के लिए, हालांकि ध्यान फोर्स का विषय नहीं, लेकिन ध्यान ऐसा भी विषय नहीं कि उसको जब इच्छा हो तब कर लिया, तब वो कोई लाभ नहीं देता। फोर्सफुली अपने को ध्यान में लगाना है एक निश्चित समय तक, कई दिनों तक, बस थोड़े दिन तक ये करना है। उसके पश्चात आपका शरीर, आपका मन स्वयं ही उस समय तैयार हो जाएगा जब ध्यान का समय होगा। जिस समय पर आप ध्यान करते हैं उस समय आपके अंदर से स्वयं भावना उठेगी कि 50 काम छोड़ो, पहले ध्यान करो। लेकिन ये होगा तभी जब आप कई दिनों तक लगातार अपने आप को फोर्स करेंगे ध्यान करने के लिए कि मुझे ध्यान करना है 10 काम छोड़ के। उसके पश्चात ध्यान खुद ही आपको पकड़ करके लगा देगा। तो ये सारी बातें बड़ी अनुभव की हैं और ये सारी बातें आपसे इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि जिन विषयों पर वीडियोस बनाएं उन विषयों का पूरा ज्ञान आपको हो जाए, उन विषयों की ABCD, उन विषयों की बारीकियां भी आपको पता लग जाएं। वीडियो केवल इस उद्देश्य से नहीं बनाए जाते कि आकर्षक थंबनेल बना दिया, उसके पश्चात व्यूज़ इकट्ठे कर लिए। व्यूज़ इकट्ठे करने से कोई लाभ नहीं जब तक वो बात आपकी समझ में
ना आ पाए जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, पूरी मेहनत व्यर्थ जाएगी, पूरा समय व्यर्थ जाएगा। यदि कुछ लोगों को ये समझ में ही ना आए कि ये वीडियो किस लिए बनाया गया है, उसके मात्र 2-4 बातें आकर्षक सी बता करके वीडियो को समाप्त कर देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। इसलिए यू एंड योगा चैनल पर जितने भी वीडियोस बनाए जाते हैं वो पूर्ण प्रमाण के साथ बनाए जाते हैं। वो शास्त्रों के मूल श्लोकों को आपके समक्ष रखते हुए बनाए जाते हैं। वो उन श्लोकों की व्याख्या करते हुए बनाए जाते हैं। वो हम हमारी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, हमारे अपने अनुभव के अनुसार उन श्लोकों में जो कुछ हमने देखा या सीखा या अनुभव किया, वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया जाता है। उस प्रयास को आप पसंद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए व्यूज़ भी निरंतर बढ़ते जाते हैं। तो आज की जो ये 2 श्लोक हैं, इन पर इनकी समरी देख लेते हैं, इनका सार समझ लेते हैं, जिससे कि सारी बातें हमें स्पष्ट हो जाएं और अंत में जब हम वीडियो को समाप्त करें तब तक सारा कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्लियर हो जाए, जिससे कि हम आज से ही या कल से ही इस साधना को प्रारंभ कर सकें, इस धारणा को प्रारंभ कर सकें, इस ध्यान की विधि को प्रारंभ कर सकें और इससे प्राप्त जो फल हैं उसका अनुभव कर सकें। तो श्लोक संख्या 84 में कहा गया कि आकाश को निर्मल देखता हुआ दृष्टि को उन्मेष विमेष रहित करके, उन्मेष निमेष रहित करके प्राप्त होने वाला जो तत्व है वो योगी को भैरव स्वरूप बना देता है। यहाँ क्या करना है? कुछ नहीं, बस सिंपली आकाश को ध्यान से देखना है, दोनों आँखों से, निर्मल भाव से, मन में किसी भी प्रकार के दूषित विचारों को स्थान न देते हुए निर्मल भाव से मात्र आकाश को देखना भर है और इसी भाव को बनाए रखना है जब तक कि आपकी पलकें झपकने ना लगें। पलकें झपकने से ब्रेक आ जाएगा, पश्चात फिर प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जब अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो देर तक आप आकाश को देख पाएंगे। प्रारंभ में कुछ ही सेकंड तक आप ये ध्यान लगा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास पुराना होता जाएगा आप इस अभ्यास को देर तक कर पाएंगे। तो 84वें श्लोक में हमने ये जाना कि हमको सिंपली सीधे बैठ करके दोनों आँखों से आकाश तत्व को देखना है, वाच करना है। अब इसी से रिलेटेड जो श्लोक है, श्लोक संख्या 85, उसका वर्णन करते हैं। उसमें कहा गया कि संपूर्ण आकाश को मस्तक में ले करके भैरवत्व की भावना से प्रभावित हो। यानी अब ये अनुभव करना है, इसी अभ्यास के करते करते 84वीं विधि के अनुसार अब ये अनुभव करना है कि ये जो आकाश मुझे दिखाई दे रहा है अपनी दोनों आँखों से, ये आकाश का तत्व मेरे मस्तिष्क में व्याप्त है। मेरा मस्तिष्क और ये आकाश एक ही हो गया है। इस प्रकार का भाव रखते हुए योगी भैरवाकार, भैरव तत्व की भावना जब करेगा तब वो भैरवाकार हो जाएगा और तेजस तत्व में समावेश करेगा। तो कहने का अर्थ ये कि जब आप आकाश तत्व की धारणा कर रहे हैं, आकाश तत्व को अपने मस्तिष्क में धारण कर रहे हैं, उस समय आप अपने को भैरव स्वरूप समझें। मैं भैरव हूँ, मेरे मस्तिष्क में ये आकाश तत्व व्याप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये भावना जब करते चले जाएंगे तब आपको ज्ञात होगा कि बहुत सारी शक्तियाँ आपके भीतर व्याप्त होने लगी हैं, कार्य करने लगी हैं। आपके माध्यम से बहुत सारी शक्तियों का प्रस्फुटीकरण हो रहा है, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। वो परिवर्तन भी आपको अनुभव होंगे। परिवर्तन जब भी अनुभव होंगे जब अभ्यास करेंगे, जब ध्यान करेंगे, निरंतर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो में हमने
विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक संख्या 84 और 85 का वर्णन किया, जिसके आधार पर हमने ये जाना कि किस प्रकार से हमें आकाश तत्व की धारणा करते हुए भैरव कृपा प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन को बदल देने के लिए पर्याप्त है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए पर्याप्त है, जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाने के लिए पर्याप्त है। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं, हमारे चैनल को ऊर्जा से भर देते हैं, नए नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके व्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके लाइक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये बहुत आनंद का विषय है कि बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना लाइक की रिक्वेस्ट के, बिना शेयर की रिक्वेस्ट के, बिना कमेंट्स की रिक्वेस्ट के, आप कमेंट्स की रिक्वेस्ट हम अवश्य करते हैं। तो आप जो सहयोग देते हैं वो सहयोग इस चैनल को निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर लेता जा रहा है। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग, प्रेम, मार्गदर्शन और स्नेह बनाए रखें। देखते रहें आपका अपना चैनल यू एंड योगा अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।